गो हत्या को लीगल कर देता है। इसी तकनीक को गुरिल्ला के नाम से भी जाना जाता है। इस्लाम कबूल करो और मेरे परवरदिगार की शरण लो। मुगलों की औलादे औरंगजेब को जिंदा पीर कहती हैं, पर इसका असली चेहरा सामने आने के बाद हमें हिंदू राजाओं पर हुए अत्याचार का खुलासा करने की इस मुहिम को बंद नहीं करना है। हमें नहीं भूलना है कि जिंदा पीर कहे जाने वाले औरंगजेब ने मथुरा में भगवान कृष्ण के मंदिर को तोड़ा था, गौ माता को हलाल किया था, महान गो रक्षक गोकुल जाट के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, क्योंकि वीर गोकुल जाट की वजह से औरंगजेब खुलेआम गो हत्याएं नहीं करा पाता था। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दी कर्मा पर। मैं सनी राठी आज बताने जा रहा हूं भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का वो काला सच, जिसे हमेशा ही आप सभी से छिपाया जाता है। पर कहते हैं ना कि सच को जितना छिपाया जाए उतना ही कम। एक न एक दिन सत्य अपनी राह जरूर खोजता है और सब कुछ बेनकाब हो जाता है। 16वीं शताब्दी में औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर बैठकर पूरे भारत पर इस्लाम का झंडा लहराने की फिराक में था। पर औरंगजेब के लिए भारत को इस्लामिक देश बनाना इतना आसान नहीं था। जब औरंगजेब अकेले बैठता तो वो नए नए षड्यंत्र बनाता कि आखिर कैसा हिंदुओं का विश्वास खत्म किया जाए, क्योंकि औरंगजेब की क्रूर नीतियों के बावजूद भी सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू शासक इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे। तो औरंगजेब ने सोचा कि मैं हिंदुओं के ईश्वर पर प्रहार करूंगा, क्योंकि इससे अगर हिंदुओं का विश्वास कम हुआ तो इस्लाम का रंग भारत पर चढ़ाने में आसानी होगी। दोस्तों, औरंगजेब जिसको लोग जिंदा पीर रहमतुल्लाह कहते फिरते हैं, वह मथुरा में बिना हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल रखते हुए भगवान कृष्ण की भूमि केशवदास मंदिर को तहस नहस करने का आदेश दे देता है। उसके आदेश पर फौजदार नबी खान मंदिर को तोड़ा और वहीं पर शाही ईदगाह मस्जिद बना दी। हैवान औरंगजेब यहीं तक सीमित नहीं रहता है दोस्तों, गो हत्या को लीगल कर देता है। गो माता को कटवाकर बाजार में बिकने के लिए छोड़ देता है। अब ये सब सुनने के बाद जैसे आपको गुस्सा आ रहा है, वैसे ही मथुरा के एक जाट नेता गोकुल को भी आता है। वह जाट नेता और खाप पंचायतों को इकट्ठा करके हैवान औरंगजेब को सबक सिखाने की सोचता है, क्योंकि जाट समुदाय खेती बाड़ी से जुड़ा समुदाय था, तो उनके लिए गाय की भूमिका काफ़ी ज़्यादा थी। और साथ ही जाटों की खाप पंचायतों में मजबूत लड़ाके होते थे, जो कि समाज में हो रहे हर अन्याय का खुलकर विरोध करते थे। वैसे भी मीडिया की भाषा में पश्चिमी यूपी को जाटलैंड कहा जाता है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बड़ौद, हरियाणा जैसे इलाकों में आज भी खाप पंचायतों का दबदबा देखने को मिल जाता है। गोकुल जाट इन्हीं क्षेत्रों से लड़ाकों को इकट्ठा करते हैं। खाप पंचायतें बढ़ चढ़कर औरंगजेब को चुनौती देने लगती है। ये संघर्ष छोटी मोटी लड़ाई के माध्यम से शुरू होता है। जाटों की सेना मुगलों के टैक्स कलेक्ट करने वाले अफसरों से किसानों का पैसा छीन लेते हैं, उनको गाँव में नहीं बढ़ने देते हैं। इस सब के चलते औरंगजेब के सामने गोकुल जाट एक बड़ा खतरा साबित होते हैं, क्योंकि गोकुल जाट युद्ध कला में इतने निपुण थे कि वे औरंगजेब की सेना को गाँव के जंगलों में चकमा देकर फंसाते और फिर उनको कैद कर लेते थे। इसी तकनीक को गुरिल्ला के नाम से भी जाना जाता है। सोचिए, बिना तोप गोलों के जाटों की ये सेना आखिरकार कैसे मुगलों को धूल चटा रही थी। अब औरंगजेब को लग रहा था कि पानी सर के ऊपर जा रहा है, तो मथुरा में तैनात अपने फौजदार से गोकुल जाट को जिंदा पकड़ने का फरमान भेजता है। इस बात से ना ही तो गोकुल जाट डरा और ना ही जाटों की सेना। वे यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पर तिलपत का युद्ध औरंगजेब की सेना से लड़ते हैं और परिणाम स्वरूप औरंगजेब की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर देते हैं। इस बात से औरंगजेब चिढ़ जाता है कि कैसे बिना तोप गोलों के कुछ खाप पंचायतों ने इतना बड़ा झटका मेरे साम्राज्य को दे दिया। इसलिए अब औरंगजेब पूरी तैयारी के साथ आगरा के फौजदार को बंदूकों और तोपों से लैस एक सेना के साथ गोकुल जाट पर हमला करने के लिए भेज देता है। गोकुल के विद्रोह को रोकने का यह प्रयास कहीं ना कहीं औरंगजेब का सफल होता है, क्योंकि जो जाटों की सेना थी उनके पास इतने आधुनिक हथियार नहीं थे। वे लाठी, डंडों और कुछ घोड़ों के जरिए युद्ध लड़ते थे जंगलों के बीच। अब औरंगजेब की सेना द्वारा ये युद्ध जब जीता जाता है तो वो गोकुल जाट को कैद कर लेते हैं। गोकुल जाट को रस्सी से बांधकर दिल्ली लेकर आते हैं। दिल्ली में लाने के बाद औरंगजेब कहता है कि तुम इस्लाम कबूल करो और मेरे परवरदिगार की शरण लो, पर गोकुल नहीं मानते। औरंगजेब उनके हाथ पैर काट कर जला देता है, जिससे पूरी ब्रजभूमि में विद्रोह करने की हिम्मत ही ना पड़े। पर जैसा औरंगजेब को लगता था वैसा भविष्य में होता नहीं है। गोकुल जाट की ये वीर गाथा ने ही अन्य जाट राजाओं और मुगलों के संघर्ष को जारी रखने की एक प्रेरणा दी। वैसे भी अगले वीडियो में आपको राजा राम जाट की कहानी बताऊंगा कि कैसे राजा राम जाट ने वीर गोकुल के किलों को मुगल मुक्त किया था। फिलहाल के लिए मैं देश की जनता के सामने एक बड़ा सवाल छोड़ता हूँ। क्या अपने राजाओं का इतिहास बताना अनपढ़ होने का प्रतीक है?
क्या आप लोग चाहते हैं कि दी कर्मा भारतीय इतिहास का असली पन्ना आपके सामने पड़ता रहे? तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि औरंगज़ेब की औलादों को पता लग जाए कि उनका जिंदा पीर कितना हैवान और क्रूर था। धन्यवाद।